पूछा गया था कि ऐसी कौन सी तपस्या थी मेनका की जिसकी वजह से जिसको पार्वती जैसी बेटी हुई और दरवाजे पर दामाद में भगवान महादेव चल करके आए। इसके बारे में बता दें तो कहा दक्षनाम श्रुतो या पुरा कथितो मुने। कहा दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया था। पूरी दुनिया इस बात को जानती है। उनमें तासाम मध्य स्वधा नामनी पितृभ्यो दत्तवान सुतान, उनमें से एक बेटी थी जिसका नाम था स्वधा। स्वधा पितरों के लिए बुलाई। देखो ये स्वाहा और स्वधा दोनों बहन है। जब देखो जो स्वाहा है वो यज्ञ की पत्नी है, यज्ञ के लिए। स्वाहा यज्ञ की पत्नी और जो स्वधा है वो पितरों की पत्नी है। जब हम देवताओं को आहुति डालते हैं तो यज्ञ में बोला जाता है आहुति के समापन पर स्वाहा, और जब पितरों के लिए आहुति डालते हैं तो स्वा नहीं, वहां स्वधा बोला जाता है। स्वधा पुरखों के लिए, पूर्वजों के लिए जब आहुति डाली जाती है तो उसमें स्वधा शब्द का उच्चारण होता है। ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो ये जो स्वधा है वो पितरों की कन्या। तो स्वधा ने 3 बेटियों को जन्म दिया था जिनके नाम लिखे मेनामनी सुताम ज्येष्ठाम अद्य धन्या कलावती। सबसे बड़ी थी उसका नाम था मेनका, बीच वाली थी जिसका नाम था धन्या, और तीसरे नंबर की थी उसका नाम था कलावती। ये 3 कन्याएं थी। एक दिन ये तीनों घूमती घूमती भगवान विष्णु के लोक के लिए चली गई। एकस्मिन् समये तिस्रो भगन्यस्तामनीश्वरा श्वेत द्वीपम विष्णु लोकम जगमूर दर्शन हेतवे। बहुत सुनने लायक कथा है। भगवान विष्णु का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप पहुंची। ना कोई वंदन ना कोई प्रणाम, ऐसे जाकर के खड़ी हो गई लट्ठ की तरह। कुछ सभ्यता भी बच्चों को सिखाइए, कुछ संस्कार भी सिखाइए। झुकते नहीं है, नमते नहीं है, पाम नहीं छूते, प्रणाम नहीं करते। आज के समय में बच्चों को झुकने में ऐसा लगता है पता नहीं कितना रुपया खर्च हो रहा है। झुकेंगे नहीं, माता पिता गर्दन मरोड़ेंगे, चल पाम छू, गुरुजी है छू ले पाम। वो नहीं झुकता। वो तीनों झुकी नहीं, वो खड़ी हैं लठिया की तरह। इतने में ही वहां पर ऋषि कुमार आ गए, सनत कुमार आ गए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तदैव सनकाध्यास्तु सिद्धा ब्रह्मा सुता मुनि। तो सनत कुमार आ गए। सनत कुमारों ने प्रभु को प्रणाम किया और भगवान ने इन ऋषियों को प्रणाम किया। इन संतों को भी पितरों की बेटियों ने प्रणाम नहीं किया। तो गतास्तत्र हरिम नत्ता स्तत्ता तस्तुदाज्ञा। स्वयं भगवान प्रणाम करते हैं लेकिन ये पितरों की कन्या प्रणाम नहीं करी। तो साधु तो कुपित हो गए। देखिए पाम छुपाने का कोई भूखा नहीं होता। ये हमारा शिष्टाचार है, हमारे संस्कार हैं सनातन धर्म के कि प्रणाम करने से एक नए भाग्य का सृजन होता है। प्रणाम करने से आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद से हमारी तरक्की होती है। एक महाभारत की कथा मैं आपको सुना दूं, प्रणाम करने की कितनी बड़ी महिमा है। बात उस समय की थी, युद्ध की तैयारियां थी। आज पहला ही दिन था, एकादशी थी। भगवान ने गीता सुनाई थी। ये आ रही है 3-4 तारीख को, 11 से आ रही है, 4 को होनी चाहिए दिसंबर में। यही तिथि, तैयारियां हो गई पूरी युद्ध की। भगवान युद्ध के केंद्र में आकर के खड़े हो गए। प्रभु ने चारों तरफ देखा तो दुर्योधन की तो फौज बहुत थी, सेना का ही आंकड़ा ही बहुत ज्यादा था। 11 अक्षौहिणी सेना दुर्योधन के पास, पांडवों के पास तो 7 ही अक्षौहिणी सेना थी, और उधर बड़े बड़े वीर लोग थे। मेरे प्रभु ने कहा, कहीं तो ये लिखा है कि युधिष्ठिर गए थे और कहीं ये भी लिखा है कि भगवान के कहने से
अर्जुन गए थे, लेकिन हम युधिष्ठिर को माने लेते हैं। भगवान ने संकेत किया, युधिष्ठिर समझ गए और युधिष्ठिर ने वहीं रथ से नीचे उतर करके एक इतनी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, हे वायुदेव, यदि मैं आपका पुजारी हूं तो मेरी कही गई बात दोनों पक्ष के योद्धाओं के पीछे तक मेरी बात को पहुंचा दिया जाए। और इस समय मैं जो भी कुछ बोलने के लिए जा रहा हूं वो भगवान सूर्यदेव के साक्षी में मैं बोलने के लिए जा रहा हूं। पांडुपुत्र युधिष्ठिर यह कहने के लिए जा रहा है, आज अपने अपने अधिकारों के लिए हम पांडुपुत्र और मेरे बड़े पिता का बेटा दुर्योधन अपने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए युद्ध हेतु आज समर भूमि कुरुक्षेत्र की धरती पर खड़े हुए हैं। व्यक्ति को अपना जीवन वहीं जीना चाहिए जहां पर धर्म खड़ा है। तो हे वायु देवता, मेरी आवाज पीछे तक पहुंचा दी जावे। यदि धर्म दुर्योधन के पक्ष में है तो मेरी तरफ से लड़ने वाला जो भी सैनिक है वो दुर्योधन के पक्ष में जाके युद्ध हमसे कर सकता है, वो वहां जा सकता है। और भाई दुर्योधन के पक्ष में जो लोग खड़े हैं और उनको ऐसा लगता है कि धर्म युधिष्ठिर के पक्ष में है, यदि वो मेरी तरफ आना चाहते हैं तो मैं उनका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। तो उस समय धृतराष्ट्र का दूसरी पत्नी का बेटा था युतसु। गंधारी के तो सब मर गए, सिर्फ युतसु ही बचा था, क्योंकि वो दुर्योधन के पक्ष से निकल करके और धर्मराज युधिष्ठिर के पक्ष में आ गया। और सीधी सी बात है, जिसने धर्म की शरण ली है उसका तो धरती पर कोई बाल बांका कर ही नहीं सकता। देवता अम्बर आकाश से फूलों की वृष्टि कर रहे थे। इतना होने के तत्पश्चात युधिष्ठिर पिता में भीष्म की तरफ चले। भीष्म अपने रथ में थे, युद्ध की प्रतीक्षा हो रही थी कि शंख कब बजे। इतने में युधिष्ठिर पिता में भीष्म के सन्मुख जाकर के पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहा, पितामह, पांडुपुत्र युधिष्ठिर आपके चरणों में प्रणाम करने के लिए आया है, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यह दुनिया का पहला ऐसा युद्ध था जहां युद्ध भी हो रहा है और चरण वंदन भी किया जा रहा है और आशीर्वाद भी मिल रहे हैं। पितामह भीष्म रथ से नीचे उतर के आए और कहा, ज्येष्ठ कुंती पुत्र, धन्य है उस माता की कोख जिसने तुम जैसे सपूत को जन्म दिया। युधिष्ठिर, धन्य हो तुम, बेटा यशस्वी भव। मैंने अपने जीवन में जो भी कोई धर्म की कमाई की हो, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे प्रभु परमात्मा, वैसा आशीर्वाद के रूप में मैं युधिष्ठिर की झोली में डालता हूं, ऐसे युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर को विजय मिले, मेरा आशीर्वाद है। ये सेनापति बोल रहा था, जीवन था उस समय का, और कहा था पितामह ने, युधिष्ठिर, हम लोग तो यूं ही खड़े हैं, ये हमें जानते हैं बेटा, विजय तो तुम्हारी होगी, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं द्वारका का कृष्ण होता है, और जहां कृष्ण होता है वहीं धर्म होता है। यतो धर्मः ततो विजय, विजय तुम्हारी होगी। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैं विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूं। पितामह, हम अनाथ हैं, हमने अपने पिता का वात्सल्य नहीं देखा, हमारी मां ने उस भटकते हुए जंगलों में हमें कैसे पाला। पितामह, हमें लाक्षा घर में जलाया गया, द्रौपदी का वस्त्र खींचा गया, हम कुछ नहीं कर पाए। पितामह, हमें हस्तिनापुर का राज्य बिल्कुल नहीं चाहिए,
मैं तो इस युद्ध के पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं था। हम वो अनाथ हैं जिन्हें पिता का वात्सल्य नहीं मिला, लेकिन पिता में जब जब दौड़ते हुए हम आपकी गोद में आकर के छिपे, तब तब हमें ये नहीं लगा कि हम पिता के विहीन हैं। आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम अपने बाण आपके ऊपर साधेंगे। पिता में हमें मांगी ये दे दो, जैसे ही हमारा बाण तुम्हारा निशाना करे उस समय हमारी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हमें युद्ध नहीं चाहिए पिता में, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए। पिता में भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने अंक में भर लिया। कहा पुत्र, यही तो तुम्हारी सरलता 7 अक्षौहिणी सेना को तुम्हारे साथ में खड़े की है। 13 वर्ष तुम वन में रहे, समाज से नाता टूट चुका था, और इतने के बाद भी इतनी बड़ी फौज यदि किसी के संग है वो युधिष्ठिर ही हो सकता है, और किसी की ताकत नहीं। बेटा, इस युद्ध में विजय तुम्हें मिलेगी, कोई रोक नहीं। सिर के ऊपर दोनों हाथ रख दिया। ये प्रणाम करने का प्रभाव निवेदन कर रहा हूं आपके लिए। इतने बड़े कभी भी मत बनना कि हम बड़े बूढ़ों के बुजुर्गों के चरण छूना भूल जाए। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर गुरु द्रोणाचार्य के सन्मुख गए। आंख में आंसू थे। गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। गुरुजी रथ से नीचे उतर के आ गए। कहा, ज्येष्ठ कौन थे? पुत्र, यशस्वी भवा, विजयी भवा, विजयी भवा। 3 बार कह दिया विजयी भवा। ये बूढ़े तो निहत्ते पहले से ही हो गए। कहा, युधिष्ठिर, मेरा संदेश मेरे अर्जुन को सुना देना। यह पूरा जगत जानता है कि मुझे मेरा अर्जुन कितना प्रिय है, कितना प्रिय है। मुझे इस धरती पर मेरे अर्जुन से प्रिय कुछ भी नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, गुरुजी वो तो हम जानते हैं। तुमने ब्रह्मास्त्र चलाना और वापस करना मेरे अनुज अर्जुन को सिखाया। अपने पुत्र भाई अश्वत्थामा को भी तुमने वो शिक्षा नहीं दी जो तुमने अर्जुन को दी है। गुरुजी, हम जानते हैं। क्या गुरुदेव हम भाग्यहीन नहीं है? क्या हम अभागे नहीं है? जैसे गुरुदेव ने हमें बाण पकड़ाना सिखाया और आज हम उसी ही गुरुदेव के सामने शस्त्र ताने हुए खड़े हैं। गुरुदेव, ये हो क्या रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा। युद्ध के पक्ष में हम बिल्कुल भी नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, हे युधिष्ठिर, यही होना था। हमें पूर्व से है पता था। मधुसूदन की बात जिसने कभी न मानी उसका तो जीवन ऐसे बिखर जाता है जैसे पेड़ से पत्ते गिर के खत्म हो जाते हैं। यशस्वी भव, हमारा आशीर्वाद है। विजय बेटा तुम्हारे पक्ष में। उसके तत्पश्चात कुलगुरु कृपाचार्य जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद मिले। युधिष्ठिर लौट करके आए। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले 5 जन शंख बजाया और कृष्ण मुस्कुरा गए। अर्जुन ने पूछा, भगवान, पहली बार आपको इतना प्रसन्न देख रहा हूं। जितना भी श्रोताजन मुझे सुन पा रहा है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके, फेसबुक पर जुड़ करके आज की कथा को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। पूरी की पूरी कथा सुनिए। आज गणेश उत्सव तक हम पहुंचेंगे। जो लोग पांडाल परिसर तक पहुंच सकते हैं, पांडाल परिसर में पहुंचे और आज की पूरी कथा का आनंद लें। अब हमारे पास आज, कल और परसों बस यही 3 दिन रह गए हैं और 3 दिन में कथा का बहुत आनंद आएगा। आज कुछ भगनियों को, बहनों को संतान नारियल भी आरती के बाद दिया जाएगा 4 बजे के बाद। तब तक कथा सुन लें और उसके नियम भी सुन लें। गौशाला से जुड़े हुए आप सभी भक्तों का हृदय से बहुत बहुत आदर है। आश्रम के नंबरों पर आप जुड़ करके और इस गौशाला को आगे वृद्धि होने की, बढ़ने की ताकत दीजिए।
रामायण की एक चौपाई बोलता हुआ और मैं आगे की तरफ चल रहा हूँ और बड़े आनंद के साथ कथा सुने। बीच में अभी भी पुरुषों ने बहुत जगह छोड़ रखी है। आपके बीच में इतनी जगह है कि लास्ट में जगह मिलेगी नहीं बैठने के लिए। आप आगे क्यों नहीं आ रहे? थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए यार। आसो तो से तुम अवडरदानी, आशुतोष तुम अवडरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आसु सब गाइए। तुम अवडरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष 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 तुम अवडरदानी, आरत हरहु दीन जन जानी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो आप सुन रहे थे तिस्रो भगन्यास तत्रह नोतिस्तो मूर्ता मुनि माया दे विवसा संकृष्य परमात्मा। ईश्वर की माया ने ऐसा मोहित कर दिया, वह बेटियां इन साधुओं को प्रणाम नहीं कर पाई तो महात्मा कुपित हो गए। उन्होंने कहा कि तुम्हें पितरों की कन्या बनने का इतना घमंड है, इतना अहंकार है, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि धरती पर जाकर तुम मनुष्य की स्त्री बन जाओ। इतना कहा तो तीनों रो पड़ी, चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि मुनिवर्या दया सिंधु प्रसन्नो भवचाधुना तत्प्रणमामं वयं मूढा कुर्महे स्मन्न भावता। हे गुरुदेव, आप हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो। हम आपका प्रभाव नहीं समझ पाए, हम गलती का एहसास करते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। संतों को क्रोध थोड़ी देर का आता है और महात्माओं के तो क्रोध में भी भला छिपा है, भलाई छिपी। और उन्होंने शीघ्र ही उन्हें क्षमा भी कर दिया और कहा कि देखिए, धरती पर तुम्हें मनुष्य की स्त्री तो बनना पड़ेगा, लेकिन किसी साधारण मनुष्य की स्त्री नहीं। बड़ी वाली मेनका गोका विष्णुर संसद शैलस्य हिमाधार से कामिनी ज्येष्ठा भवंतु तत्कन्या भविष्य तेभ पार्वती। कह दिया तो हिमाचल पर्वत की तुम पत्नी बनोगी। यहां तुम्हारा नाम है मेनका और वहां तुम्हारा नाम होगा मैना। थोड़ा सा आपका ध्यान इधर हो, कथा बहुत सुनने के लायक है। वहां तुम्हारा नाम मैना होगा और स्वयं भगवती जगदम्बा मां दुर्गा तुम्हारी कोख से आकर के जन्म लेगी। यह हमारा वरदान है तुम्हारे लिए। और इतना ही नहीं, उस बेटी पार्वती की वजह से स्वयं महादेव तुम्हारे जामाता दामाद बनकर तुम्हारी देहली पर पधारेंगे। ये हमारा दिया हुआ वरदान तुम्हारे लिए।
और दूसरी वाली रोने लगी, कहने लगी जी जी तो फायदे में रही और हमें तो बहुत बड़ा घाटा हो गया, गुरु जी हमारे ऊपर कृपा नहीं करोगे? तो महात्मा जी ने कहा धन्या प्रिया द्वितीया तू योगिनी जनक सचा। कह दिया तुम्हारे लिए भी हमारा आशीर्वाद है, वरदान है। तुम्हारा जन्म धरती पर होगा और उस समय मिथिलापुरी के नरेश होंगे जनक, और वहां तुम्हारा नाम होगा सुनैना, और तुम जनक की पत्नी बनोगे, नाम तुम्हारा सुनैना होगा। सुनैना का जन्म कैसे हुआ सुनिए, 1 मिनट में मैं आपको सुनाई देता हूं। सुनैना की कथा बड़ी अद्भुत है। ये 2 बहनें बन के आई, एक थी सुनैना और एक का नाम था सुलोचना। ये वही सुलोचना है जो मेघनाथ की पत्नी बनी। यह कथा इस प्रकार से है कि एक बार नर्मदा मां के किनारे पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने नाग बांधा भगवान के हाथ में, तो गांठ ऐसी जोर से लगाई कि नाग की आंख में से आंसू निकले। इतनी जोर से गांठ लगा दी पार्वती मैया ने, तो नाग की आंख में से आंसू निकले। तो दोनों आंखों में से आंसू निकले तो 2 बेटियां तैयार हो गई नर्मदा के किनारे, 2 कन्याओं ने जन्म ले लिया। दाहिनी आंख से जिस बेटी का जन्म हुआ उसका नाम सुनैना रख दिया, और बाईं आंख से आंसू से जिस कन्या का जन्म हुआ उसका नाम सुलोचना रख दिया। सुलोचना को तो नाग ले गए नागलोक के लिए, सुन नहीं रहे हैं आप? सुलोचना को तो नाग ले गए नागलोक के लिए। अब रह गई सुनैना। माता नर्मदा ने कहा भोलेनाथ को, प्रभु इस बेटी को तुम मुझे देते जाओ, मैं इसका लालन पालन करूंगी। पार्वती मैया ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन इसका कन्यादान करने के लिए हम खुद आएंगे। माँ नर्मदा तैयार हुई इस बात के लिए। माँ रेवा ने सुनैना का लालन पालन किया। सुनैना बड़ी हुई, भगवान भोलेनाथ ने उसके लिए घर और वर देखा। मिथिला नरेश क्षीरध्वज बड़े होनहार राजा थे, बड़े अद्भुत राजा थे। शंकर जी ने सुनैना की सगाई महाराज क्षीरध्वज जनक के साथ कर दी। जनक जी बारात लेकर के आए। पार्वती मैया भगवान भोलेनाथ कन्यादान के लिए बैठ गए। जब कन्यादान कर रहे थे तो भोलेनाथ ने कहा, परंबा पार्वती तुम्हें पता है बेटी ससुराल जाती है तो उसको कुछ न कुछ सोने और चांदी का दिया जाता है, तुम इसको कुछ दोगे नहीं क्या? माता पार्वती ने एक सुंदर सी अंगूठी निकाली और उस कन्यादान में सुनैना के हाथ में वो अंगूठी दे दी और यह कह दिया, जिसके पास में यह अंगूठी होगी उसके प्राणों को कोई ले नहीं पाएगा, उसके प्राण बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। यमराज भी उसके प्राण नहीं ले सकता जिसके पास यह अंगूठी होगी। यह माता पार्वती ने कहा कि यह अंगूठी मुझे मेरी माता ने दी है, मैना ने, और यह अंगूठी सुनैना हम तुमको दे रहे हैं, इसको संभाल करके रखिए। सुनैना ने अंगूठी बहुत संभाल करके रखी। सुनैना जनक की पत्नी बनी। मिथिला में बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। राजा रानी ने हल से, स्वर्ण के हल से जुताई करी तो खेत में से भूमिजा माता जानकी प्रकट हुई। माता जानकी जब 6 वर्ष की हुई, प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र गुरु जी के साथ आए, उन्होंने धनुष तोड़ा। जानकी माता ने प्रभु श्री राम जी के कंठ में माला डाली। कन्यादान का समय आया, सुनैना की आंख में आंसू आए। उन्होंने वही अंगूठी अपनी बेटी जानकी को दी और कहा था, बेटी जिस अंगूठी को बहुत संभाल करके रखना, जिसके पास में यह अंगूठी होगी उसके प्राणों को यमराज भी नहीं ले पाएगा। यह अंगूठी प्राणों की रक्षा करेगी। यह है जानकी अपनी बेटी को उसकी माँ सुनैना ने यह बात कही। मैया जानकी का विवाह हुआ, सुनिए बहुत ध्यान से। और जब वो अवध में आई,
अयोध्या में आई तो माता कैकेयी ने जब जानकी का मुख देखा तो माता कैकेयी ने दो चीजें दी। एक कनक भवन दिया जो सोने का था और एक दी थी चूड़ामणि। कैकेयी माता के पास में चूड़ामणि कैसे आई? बताते हैं कि जिस समय सागर का मंथन हुआ तो उसमें से विशेष दो देवियां एक साथ निकल करके आई, दो एक संग निकल करके आई, जिसमें पहली प्रकट हुई। सागर ने विवाह करने की उससे बात कही। उसने कहा कि मुझे विवाह करना नहीं है और वह पहाड़ों के बीच में चली गई तपस्या करने के लिए। आज पहाड़ों के मध्य में उसे माता वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। उसके साथ में एक दिव्य हार और प्रकट हुआ था और उसने वह हार अपने पिता समुद्र को दे दिया, जिसको चूड़ामणि के नाम से जो सिर पे पहना जाता है आभूषण, पिता को दे दिया। लक्ष्मी मैया जब निकल के आई, लक्ष्मी माता का विवाह नारायण के साथ हुआ तो सागर ने वह हार अपनी बेटी को, जिसका नाम है चूड़ामणि, अपनी बेटी लक्ष्मी को दिया। नारायण पास में थे। उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र यहाँ बगल में है, क्यों नहीं आभूषण इनको दे दिया जाए। तो इंद्र की पत्नी थी जिसका नाम था सची। माता लक्ष्मी ने अपने हाथों से वह चूड़ामणि इंद्र की पत्नी इंद्राणी को दे दिया। उस चूड़ामणि की इतनी एक बड़ी विशेषता थी, है चूड़ामणि जिसके भी राज्य में होगी, जहां भी होगी उस राज्य को कभी कोई दुश्मन जीत नहीं पाएगा। यह चूड़ामणि की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी विशेषता थी। दशरथ राजा कैकेयी के साथ युद्ध करने के लिए गए, उसमें देवताओं को विजय मिली तो इंद्र की पत्नी सची ने प्रसन्न होकर के वही चूड़ामणि माता कैकेयी को दी और ये कहा था कि जिसके राज्य में चूड़ामणि होगी उस राज्य को कभी कोई दुश्मन जीत नहीं पाएगा। माँ कैकेयी ने हर्ष प्रसन्न होकर के वो चूड़ामणि ले ली। जब मुंह दुखाई में उसने उस बिटिया अपनी पुत्र वधू जानकी को जब वह चूड़ामणि दी तो कहा, बेटी इसको बहुत संभाल करके रखना, यह अनमोल है, बिना कीमत की यह अनमोल है। जिसके राज्य में चूड़ामणि होगी उस राज्य को कभी कोई दूसरा जीत नहीं सकता। ये बात एक बार माता जानकी ने अंगूठी और चूड़ामणि की दोनों बातें प्रभु श्री राम जी को बताई। परमात्मा को इस बात की जानकारी मिल ही गई थी। प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ, केवट की नौका के पास सीता माई ने वही अंगूठी प्रभु श्री राम जी को दे दी। जानकी की खोज के लिए बंदर भालू जा रहे थे। प्रभु श्री राम जी जानते हैं जानकी मेरे लिए कहीं प्राण न छोड़ दे। हनुमान जी काय के लिए गए थे? जानकी का पता लगाने के लिए नहीं। सीता माई के बारे में तो राम जी को जटायु ने ही बता दिया था। नाथ दसानन यह गत कीनी, 160 जनक सुता हर लीनी। ये तो जटायु ने ही प्रभु को सब कुछ बता दिया। हनुमान जी को भेजने का कारण एक ही था, किसी न किसी प्रकार से सीता माई के पास में ये अंगूठी पहुंचानी थी, क्योंकि इस अंगूठी की विशेषता है ये अंगूठी जिसके पास रहेगी उसके प्राण सुरक्षित बने रहेंगे। यमराज भी उन प्राणों को नहीं ले सकते। तो हनुमान जी के सहारे वो अंगूठी माता जानकी के पास पहुंच गई। अब सीता माई जानती है कि राम जी रावण को जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उसकी अशोक वाटिका में उसकी लंका में ये चूड़ामणि है। और मेरी कैकेयी माता, मेरी सास माँ ने मुझे बताया है कि जिसके राज्य में चूड़ामणि होगी उसको दुश्मन कभी उसको जीत नहीं पाएगा, और जिसके पास में ये चूड़ामणि रहेगी उस राजा को कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अब माता जानकी को ही मौका मिल गया, हनुमान आया ही है तो क्यों नहीं ये चूड़ामणि प्रभु श्री राम जी के पास में मैं भेज दूं, जैसे राम जी लंकापति को आराम से जीत लेंगे। इसलिए वह चूड़ामणि हनुमंत लाल जी के हाथों से प्रभु श्री राम जी के पास में भेज दी गई है। तो यह मैंने बहुत संक्षेप में, अब मैंने तो 18 पुराण भगवत कृपा से उप पुराण इतने पुराणों की कथा कर दी, और इन पुराणों में ऐसी एक गढ़ी हुई कथाएं रखी हैं जिनको लगता है बस पढ़ते ही रहो, सुनते ही रहो। उसी के मध्य में ये कथा मैंने आपके बीच में परोसने की बड़ी कोशिश की है। तो ये ब्रसवा इसमें वर्णने धन्या प्रिया द्वितीया तो योगिनी जनकस्य चह तस्याह कन्या महालक्ष्मी नामना सीता भविष्यति। सूत शौनक ऋषियों को कहते हैं, जब बीच वाली जो धन्या गिर पड़ी महात्माओं के चरणों में, गलती का एहसास करने लगी, कहा गुरुजी हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। तो गुरुदेव ने कहा, बेटी धरती पर तो तुम्हारा
जन्म होगा, लेकिन साधारण पुरुष की तुम पत्नी नहीं, राजा जनक की पत्नी तुम बनोगी और उस समय तुम्हारा नाम सुनैना होगा। तुम्हारी कोख से स्वयं लक्ष्मी भगवती चल करके आएगी और उनका नाम होगा सीता। नाम सीता होगा। जीवन मुक्तो महायोगी वैकुंठम च गमिष्यति। योगिनी पतिया वर्णन कर दिया, धन्या च सीतया सीरध्वजो जनक वंशजा। तुम धन्य धन्य कृत हो जाओगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ स्वयं भगवती लक्ष्मी सीता बन करके आएगी। अब उनकी तीसरी बहन थी, सबसे छोटी कलावती, वो रो रही थी। वो कहती है तो दोनों बहनें बड़े फायदे में रहीं, गुरुजी हमें कुछ नहीं मिलेगा क्या? तो कह दिया, कलावती वृषभानस्य कौतुकात् कन्यया सह जीवन मुक्ता च गोलोकम गमिष्यति न संशया। कह दिया तुम द्वापर में जाकर के जन्म लोगी, वहां तुम्हारा नाम कीर्ति कुमारी होगा और तुम्हारी कोख से स्वयं भगवती राधा आकर के प्रकट होगी। गोलोकम, गोलोक में विचरण करने वाली भगवती राधा तुम्हारे यहाँ प्रकट होगी और उसका परिणाम यह होगा। क्या सुंदर बात कही है, कामेनया तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभो तप कृत्वा सुहृत् सहम। तुम्हारी बेटी पार्वती तप करेगी तो महादेव स्वीकार करेंगे। धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति। तुम्हारी बेटी जानकी को प्रभु राम स्वीकार करेंगे। परमात्मा राम तुम्हारी देहली पर तुम्हारे जामाता बन करके आएंगे। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी। हे कलावती, जब तुम धरती पर जाके कीर्ति कुमारी बनोगी तो स्वयं बेटी राधा तुम्हारी देहली पर आएगी, तो उसका परिणाम यह निकलेगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी देहली पर चल के आएंगे। गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। भगवान गोपनीय भाव से राधे को स्वीकार करेंगे। इस बात को कोई समझ नहीं पाएगा और जो भी कोई राधा कृष्ण का पुजारी होगा, महादेव उसके ऊपर अद्भुत कृपा का वर्षण कर देंगे। जो भी कोई सीताराम सरकार का पुजारी होगा, भगवान शंकर उसके ऊपर अपनी कृपा उड़ेल देंगे। ये शिव महापुराण में टोटली कथाएं लिखी। अब वक्ता लोग सुनाते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कथा तो लिखी है इससे पुराण में ही है ये, और बड़ी शास्त्र सम्मित कथा कही जा रही है जो इस ग्रंथ में लिखी हुई है। सूत सौनक ऋषियों को कहते हैं कि आज आनंद की बात यह हो गई कि मैना बन करके आ गई, पितरों की बेटी मैना बन करके आई। हिमाचल पर्वत के साथ हर्षोल्लास के साथ विवाह हुआ और समय आने पर इन्होंने स्वयं साक्षात भगवती जगदम्बा को प्रकट किया। वो ऐसी कथा आई है। हिमालय वाच, हिमालय के पास सगरे देवता एक दिन चल के आए, सगरे ऋषि चल के आ गए हिमाचल पर्वत के पास। तो हिमाचल पर्वत ने हाथ जोड़ करके क्या कहा, सुनो। अद्य मे सफलम जन्म सफलम सुमहातपा, अद्य मे सफलम ज्ञान, अद्य मे सफला क्रिया। आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा तप सफल हो गया, आज मेरा ज्ञान सफल हो गया, आज मैं स्वयं सफल हो गया क्योंकि आप यहाँ आए। मेरा जीवन कृतकृत हो गया। धन्योह मध्य संजातो धन्या में सकलाक्षति। ये धरती सफल हो गई। धन्यम कुलम, मेरा कुल धन्य हो गया। तथा दारा, मेरी पत्नी धन्य हो गई। सर्वम धन्यम न संशया, मेरा सब कुछ धन्य हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। दरबारे पर गुरुजन संत महापुरुष चल कर के आवे। जिस परिवार के लोग भगवान से जुड़े हैं धरती पर, वही धन्य है, वही बड़भागी है, वही भाग्यवान है जो भगवान से जुड़े हैं। उपासना में जो वासना के साथ में जीवन जी रहे हैं वो तो सब अभागे। भगवान शंकर ने बात कही थी, सुनहो उमावो पुरुष अभागी, सुनहो उमावो पुरुष अभागी। हरे
सुनहो उमा सब गाइए। पुरुष अभागी सुनहो उमा पुरुष अभागी विषय अनुरागी सुनहो विषय अनुरागी। आपका ध्यान इधर हो। धरती पर वही स्त्री पुरुष धन्य हैं जो भगवान से जुड़े हैं। आप में मेरी ऐसी बहुत माताएं बहनें भाई लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सुबह भगवत पूजन किया है, उसके बाद भोजन किया है और उसके बाद कथा में चल करके आई हैं। 1 करोड़ काम हो रोज के, इतने पर भी भगवान की आराधना मन छोड़ी है। मैं इतना व्यस्त हूं कि सुबह 11 बजे से पहले फ्री नहीं हो पाता अपने पूजा पाठ से। इतने काम फैले पड़े हुए हैं, इतना काम बड़ा है, लेकिन भगवान की कृपा से मेरी पूजा कम नहीं हुई है। यही हमारी संपदा है। ये नहीं, हरे नाम नहीं तो जीना क्या। परमात्मा का स्मरण ही नहीं होगा तो जिंदगी जी के करना ही क्या है। एक भी दिन ऐसा ना निकले घर में भगवान का भोग ना लगाएं आप। तुम्हारे घर में लहसुन प्याज चलता है, भगवान के लिए कुछ बर्तन अलग से कर लो। ठाकुर जी का भोग लहसुन प्याज का लगता नहीं है। ग्रंथों में वर्णन है। एक छोटी सी कढ़ाई अलग से कर लो, उसमें थोड़ा सा बना लो, भगवान का भोग लगा दो, चिनौरी का भोग लगा दो, मिश्री का भोग लगा दो, दूध का भोग लगा दो। आप गृहस्थी लोग हैं, एक बार भोजन का भोग लगा दीजिए, दोपहर में लगा दीजिए। सुबह जल्दी नहा धो के बना लेते हैं तो उस समय लगा दीजिए। शाम के समय नहीं लगा पाते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भोग लगाने के लिए नहा धो करके रसोई बनानी पड़ेगी। अब गृहस्थ में तो इतना चल नहीं पाता। 4-5 बजे आप कोई मल त्याग के लिए गए तो घरों में गृहस्थी लोग तो ऐसा है नहीं कि हम लोगों के तरह के उसी समय नहाएं, वो संभव हो नहीं पाता है। तो आप एक बार भगवान का भोग जरूर लगाएं। उस घर को ईश्वर कभी छोड़ के नहीं जाता जिस घर में नित्य भगवान का भोग लगता है। राम जी ने पूछा था महर्षि वाल्मीकि जी को, गुरु जी ये बताओ हम कहाँ रहें। तो महात्मा वाल्मीकि जी ने कहा था, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। जिन घरों में नित्य तुम्हारा भोग लगता है, हे भगवान अयोध्या रहना भूल जाना, उस घर में आप रहना कभी भी न भूलें जिन घरों में रोज आपका भोग लगता है। भगवान की रसोई प्रसन्नता पूर्वक बनाइए और ठाकुर जी का रोज भोग लगाइए। सालराम की बटली आप पूज नहीं सकते हैं तो तुलसी के गरुआ में रख दीजिए। तुलसी में पानी गिरेगा, उनके ऊपर भी गिर जाएगा। महादेव को मंदिर में पूजें, नहीं पूज पाते हो तो एक गमले में बेल पत्री लगाओ और भगवान महादेव की पिंडी उसमें रख दो। जब बेल पत्र को जल देंगे तो शंकर जी भी गीले हो जाएंगे। ये होना चाहिए सबके घर में सालग्राम, सबके घर में भगवान नर्मदेश्वर, सबके घर में भगवान की पिंडी। इसके बिना मत रहना, यही जीवन है और सब बेकार है। आप एक जगह बैठे हैं, उतना आपको नहीं पता है। मैंने पूरा देश, बहुत दुनिया घूमी है। मैंने बड़े बड़े करोड़पति लोगों को देखा जिनके घर में नोट बोरों में भर के आते। ऐसे लोग मेरे आयोजक रहे, मेरी कथाएं कराई। और आप ये कहेंगे सब लोग सुखी हैं, नहीं। जिनको पैसा है, भगवान ने उनको लायक संतान नहीं दी, औलाद ऐसी बुद्धू दी। मैंने भगवान को प्रार्थना करके कहा, भगवान इस आदमी को तुमने इतना पैसा दिया,
इस आदमी को एक ढंग की औलाद दे देते आप, तो आप कितनी कृपा आपकी होती। ईश्वर सबको सब कुछ नहीं देता, कहीं न कहीं कमी छोड़ देता है। हिमाचल पर्वत को, हिमालय को इतनी ऊंचाई दी, सीढ़ियां नहीं दी उसे। समुद्र को इतना विस्तार दिया, मिठासता नहीं दी, खारापन भर दिया। अग्नि को इतना प्रकाश दिया, तेज दिया, धुआं उसमें भी छोड़ दिया। नींबू इतना सुंदर फल बनाया, नींबू के रस में इतनी ताकत है कि इसको पीने वाला आदमी कभी मरे ही नहीं। लेकिन भगवान ने सोचा कि नींबू का रस पी के ही ये सगरे जिंदे हो जाएंगे तो मेरी क्या जरूरत पड़ेगी, तो नींबू के अंदर बीज डाल दिया। नींबू का बीज बड़ा खतरनाक है, पेट में नहीं जाना चाहिए, ये गैस बनाता है, पेट फुलाता है। यदि नींबू के अंदर बीज न होता तो मरा हुआ व्यक्ति नींबू के रस से जिंदा हो जाता। नींबू इतना प्रभावशाली है, 1/4 नींबू का रस रोज लो, 12 महीने लो, नींबू से कभी खांसी जुकाम सर्दी नहीं होती। नींबू पेट में गैस नहीं बनने देता। नींबू की बड़ी महिमा है। भगवान ने उसमें भी बीज डाल दिया, इसलिए डाल दिया कि फिर मेरी क्या जरूरत पड़ेगी। ईश्वर कहीं न कहीं कमी छोड़ता है। अमरूद स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, अमरूद का बीज बहुत फायदेमंद है। यदि अमरूद में बीज ना होता तो अमरूद खा के ही व्यक्ति मूर्छित हो जाता, लेकिन परमात्मा ने उसके अंदर बीज डाल दिया कि इसका बीज बहुत फायदा करेगा। ईश्वर के यहाँ तो बड़ा अद्भुत नियम है। पैसा कम है तो रूठिए मत, कहिए मत कि भगवान तूने मुझे पैसा नहीं दिया। तो आपको तन तो दिया है, आपको मन तो दिया है। धन नहीं है तो क्या बात है, आपको स्वस्थ शरीर दिया। पैसे वालों के तो 1 महीने में खून निकल के द्वारा चढ़ाया जाता है। जिनके पास बहुत पैसा है वकीलों के पास जा रहा है, पुलिस थानों में जा रहा है, बीमारियों में अस्पतालों में जा रहा है। लेकिन तुम तो भाग्यशाली हो कि साल में तुम्हें एक भी बार जुकाम भी नहीं होता। ये भगवान की कृपा नहीं है क्या? कितनी बड़ी कृपा है। पहला सुख है निर्मल काया। जो शरीर से स्वस्थ हैं इस दुनिया में उनसे बड़ा धनवान ही नहीं है कोई। पहला धन है निर्मल काया। दूसरा सुख है किसी का ऋण नहीं है, आपके पास कर्जा नहीं है। ज्यादा कर्जा लेने की कोशिश मत किया कर। जरूरत हो तो ही ऋण लीजिए, ये नहीं कि चवन्नी की ब्याज है क्या करेगी। कर्जे को अंग्रेजी में लोन कहते हैं, LOAN लोन। लोन का उल्टा करके देखो क्या बनेगा, लोन ना लो। इसको तो ना लो तो ही ठीक है। हाँ, कर्जा कमर तोड़ता है, ये तो इससे तो बचिए। मैं कहता हूं घर में बेटी विवाह के लिए नहीं है और कर्जा नहीं है किसी का, और घर में कोई बीमार नहीं है, स्वर्ग उसके लिए घर में ही आके प्रकट हो गया। किसी की देनदारी नहीं है, बेटियां अपने घर पहुंच गई हैं और घर में कोई बीमार नहीं है, स्वर्ग है, आप वैकुंठ में रह रहे। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। परमात्मा तेरी बड़ी कृपा है। तुम तो 250 ग्राम आटा दिन में खा लेते हो। मैं गांवों का जन्मा हूं, मुझे बता अरहर की दाल से 7 फुल्का खाते हैं गांवों में कम से कम। उनको तो बोल दिया कि मूंग की दाल का पानी पीना, मीठा खाना मत, सब रोक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। आप भाग्यशाली हैं। तालियां बजा करके भगवान का धन्यवाद किया करो, प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है। उसको कोसो मत, उसकी महिमा के गुण गाओ। प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा करी है। इतनी बड़ी कृपा आपने कर दी, मुझे स्वस्थ जीवन दे दिया, अच्छी औलाद दे दी, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी। ऐसे कह करके अपने आप को समझाइए। और मैं कहूंगा वह जीवन का दिन बहुत बुरा होगा जिस दिन हम भगवान से अलग हो गए होंगे। कभी कभी घर में मौतें हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती है, तो कहा कहते हम भगवान का इतना भजन करते हैं और हमें इतना दुख आया, हम इसकी कोई पूजा पाठ नहीं करते। थोड़ा विचार कीजिए, पांडव भगवान के कितने बड़े भगत हैं और तो भी अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। कभी भी पांडवों ने ये नहीं कहा कि हम तेरे इतने बड़े पुजारी हैं और हमारे पुत्र के प्राण चले गए।
उसमें भी वो भगवान की कृपा मानते हैं। क्या कहा था पांडवों ने जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी? अर्जुन उस दिन था नहीं। अर्जुन सांभ नरेश का पीछा करने के लिए बहुत दूर निकल चुके थे। धन्य है पांडव। पांडवों ने कहा था, हे द्वारकाधीश, तुम्हारी बड़ी कृपा है, आज तो हम चारों भाइयों की मृत्यु थी, एक अभिमन्यु के जाने पर आपने हम लोगों के प्राण बचाए। अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, इसमें भी हमारे गोविंद का कभी कोई दोष नहीं हो सकता। अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र बुध ही अभिमन्यु बन करके आया था, और बुध को ऋषियों का ये श्राप मिला था। और संतों की बात तो कभी कटती नहीं है। उस महात्माओं के पहले तो बुध धरती पर आने को तैयार थे ही नहीं। चंद्रमा के पुत्र बुध, मीटिंग हुई थी बुध को धरती पर आने के लिए, क्योंकि इस युद्ध में अभिमन्यु का होना बहुत ज्यादा जरूरी था। भले ही गीता के 18 अध्याय सुनाए थे, फिर भी अर्जुन को परिवार का मोह खा रहा था। उस तरीके से वो युद्ध कर नहीं रहा था। जिस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई, उस समय पार्थ का खून खौला, और फिर उसने जो युद्ध किया वो देखने के लायक था। चंद्रमा का पुत्र बुध ऋषियों के श्राप से अभिषिप्त था, और ऋषियों के श्राप को पूरा करने के लिए वही बुध धरती पर अभिमन्यु बन करके आए। वो समय मांग करके आया था। वो कहता 16 वर्ष ही धरती पर रहो। भगवान नारायण ने कहा 16 साल के लिए तो चल तो सही धरती पर। अब पांडवों ने तो उन्हें कभी दोष दिया नहीं भगवान को, हम तुम्हारे इतने बड़े पुजारी हैं और तुमने हमारे बेटे के प्राण ले लिए, कभी नहीं कहा। व्यक्ति ये सब अपना प्रारब्ध जी रहे हैं, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, तो ईश्वर को फिर काय का दोष दिया जाए। मैं एक बार फिर कहूंगा, कोटिम तक्तां हरिम स्मरेत, करोड़ों कार्यों को करने से पूर्व आप भगवदीय नाम परमात्मा के साथ जुड़ करके अपने जीवन का निर्वहन कीजिए। ईश्वर के बिना कोई गति नहीं, ईश्वर के बिना कोई जीवन है ही नहीं। दुर्योधन और अर्जुन की कथा यही तो कहती है। अर्जुन पराजित हुआ क्योंकि उसके पास में कृष्ण नहीं थे। पांडवों को विजय मिल गई क्योंकि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। गीता का अंतिम श्लोक देखिए, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इस श्लोक का अर्थ है कि जब जब इस धरती का कोई जीव अर्जुन परमात्मा कृष्ण को अपने पक्ष में ले लेगा, तब तक संसार के युद्ध में उसको विजय मिलेगी, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। पांडव विजयी हो गए, और मुझे और आपको भी चाहिए कि हम ऐसा जीवन जिए, ईश्वर हमारे पक्ष में खड़े रहे, परमात्मा हमारे पक्ष में खड़े रहे। तो धन्य वही है जो भगवान के साथ जुड़ा है। सुनहु उमा वो पुरुष अभागी, हरितज होय विषय अनुरागी। जो ईश्वर को छोड़ देते हैं, संसार के भोगों में लीन हो जाते हैं, यह उनका दुर्भाग्य है, यह उनका अभागापन है। तो आज हिमालय की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने संत महापुरुषों को, देवताओं को अपने यहाँ देखा का जन्म सफलम सुमेध तपा, आज मेरी तपस्या सफल हो गई, आज मेरा जन्म सफल हो गया। धन्यम कुलम, आज मेरा कुल सफल हो गया। तथा दारा, आज मेरी पत्नी सफल हो गई। सर्वधन्यम न संशय, आज मेरा पूरा जीवन, मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। मैं आपको वंदन करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए आदेश कीजिए, मुझे क्या करना है। हिमालय ने कहा, सब आपके लिए नई कथाएं हैं, ये कथा रामायण में नहीं है, शिव पुराण में ही है। देवताओं ने कहा, या पुरा जगदम्बोवा दक्ष कन्या भवद गिरे, रुद्र पत्नी सा भूत्वा क्रीडे सुचिरम भुवि।
तुम्हें पता है कि स्वयं परम्बा भगवती दक्ष की बेटी सती बन के आई थी और उसने पिता के यज्ञ में अपना शरीर छोड़ दिया। हे हिमवान, भगवान शंकर जगदम्बा भवानी को स्वीकार करेंगे तब ही तारकासुर जैसे राक्षसों का वध होगा। इसलिए उस भगवती को प्रकट करने के लिए तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों तप करें, क्योंकि तपस्या के बिना देवता कहते हैं कि अच्छी संतान चल के नहीं आती। ये सुन लो जितने भी माई बाप हैं, देवताओं ने क्या कहा, जिसके घर में अच्छी औलाद चल करके आई है तो माता पिता का तप है। प्रहलाद जिस घर में आया, हिरण्यकश्यप तो बदमाश था नंबरी, लेकिन माता कयादु बहुत तपस्विनी थी। रावण का बाप बड़ा तपस्वी है विश्वश्रवा, लेकिन उसकी मां बड़ी खतरनाक है, राक्षसी थी, निशाचरी थी। इसलिए रावण विद्वान था और अपराधी भी था, क्योंकि मां का बहुत बड़ा असर पड़ता है जीवन में। चरित्र के ऊपर तो सबसे ज्यादा असर मां का ही होता है। इसलिए माता पिता को तो बहुत साधना युक्त जीवन जीना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि बच्चों को जन्म देने से पहले पति और पत्नी 10 महीने पहले से संयमित जीवन जीते हैं। 10 महीने पहले से जमीन में सोते हैं, एक बार भोजन करते हैं, तामसी चीजें नहीं लेते, बाजार का कुछ खाते पीते नहीं। तब उस पति पत्नी के सहयोग के द्वारा संतान जब गर्भ में आती है तो महात्मा और परमात्मा के रूप में वो औलाद चल करके आती है, जो देश की आकृति बदल दे। तो अच्छी संतान को जन्म देने में तो माता पिता का बहुत बड़ा भाग होता है। ये जितने भी साधु महापुरुष हैं आकाश से नहीं टपके, वो कोई माता पिता ही हैं जिन्होंने बढ़िया सी संतान को जन्म दिया। बच्चे उत्पाती निकल गए, चरित्रहीन निकल गए, किसी और को दोष मत देना, यह दोष माता पिता को ही जाता। और जिसके बच्चों के पास चरित्र नहीं, सबसे ज्यादा इंगित मां को किया गया, क्योंकि बच्चों के बारे में जितना मां को पता होता है उतना तो परमात्मा को भी नहीं पता। इसलिए मेरा इतना जोर रहता है कि माताओं बहनों सुन लो, आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखिए। मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं, बेटी माता पिता के ऋण से, पुरखों के ऋण से मुक्त हो जाती है जब उसके माता पिता को कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। वर्तमान समय का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि आज माता पिता के हाथ से यह अधिकार छिनता हुआ जा रहा है। सुबह रोज मैं स्वाध्याय करता हूं, जिस समय एक नारी का धर्म पढ़ता हूं तब लगता है कि भारत भारत क्यों है, भगवान के ये जितने भी अवतार हैं वो भारत में ही क्यों हुए, क्योंकि भारत जैसी पवित्र नारी किसी देश में पैदा नहीं हुई। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति की जूठन चाटती हुई आज भारत की भी संतान उधर भागती हुई जा रही है, जिसमें देश को बड़ा नीचा देखना पड़ रहा है। इस पंडाल परिसर में बहुत बेटियां बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, बहुत बड़ी तादाद में बैठी हैं। हाथ जोड़कर और चरण छूकर मैं निवेदन करूंगा, बेटे भी बैठे हैं, यह मैं निवेदन करना चाहूंगा, अपने विवाह का अधिकार माता पिता से कभी भी मत छीनना। वो जहां तुम्हें भेज दें सहर्ष स्वीकार कर लेना। अपनी संख्या बढ़ाने के लिए मुसलमान लोग हावी हो रहे हैं, ये इस प्रकार का है, चल रहा है सनातन को कैसे भी कमजोर करने के लिए। और हिंदू बेटियों की इतनी मृत्यु हो रही है, स्थितियां इतनी गंभीर हैं, अखबारों में टेलीविजन पर सब वही चल रहा है। बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन है, हम लोग सनातनी हैं, धर्म के लिए जीवन जी रहे हैं। जब ये ऐसी कोई घटनाएं घटती हैं तो बहुत कष्ट होता है, बहुत रोना आता है। अभी 3 दिन पहले की बात है, नाम तो बताना ही क्या है।
एक कोई माँ अपनी रिकॉर्डिंग सुना रही थी, बेटी ने अपने मन मुताबिक शादी कर ली। माँ चीख रही, रो रही, और बेटी को बिल्कुल कोई असर नहीं था। माँ कहती है हमारे यहाँ तो तू मर गई। कहा चलो ठीक है, ऐसे ही समझ लो कि मर गई, उससे कोई इतना सा फर्क नहीं। ये किसी भी समाज के लिए ये कभी भी अशुभ नहीं हो सकता। ये भी देखिए इस ग्रंथ की, इस बेटी के लिए देवता कहते हैं कि माता पिता की तपस्या के द्वारा अच्छी संतान चल के आती है। इसलिए हिमालय तुम अपनी पत्नी को लेकर के तप करो। तपश्चर्या की इति स्तुता महिषानि जगदम्बा मुमां सतीं सुप्रेम मनसा सर्वे तस्तुस्ते दर्शनिप्सवा। जब देवताओं ने भी स्तुति करी तो एक रथे रत्नमयी दिव्य संस्थां परमाद्भुते, एक अद्भुत रथ में बैठी हुई माँ भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई आठों भुजाओं से। कोटि सूर्यादिका भासा रम्या वयम भासिनी। इतना प्रकाश था कि करोड़ों करोड़ों सूर्यों के पास में भी उतना प्रकाश न हो जितना कि माँ भगवती जगदम्बा के पास में जो प्रकाश था। देवताओं ने माँ की खूब स्तुति करी। जानन्ति वैभव भक्ता स्तु कृपां प्राप्य भक्तता शरणागत भक्ता नाम न कुत्रापि भयादिकम। स्पष्ट वर्णन है कि जिसके जीवन में देवताओं की कृपा हो जाती है वो तो अपने आप में निर्भय हो जाता है। मैया ने आज कह दिया अवतारम करिष्यामि चितौ पूर्णम न संशया। धरती पर अवतार लेकर के दुष्टों का मर्दन करूंगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। मैना विशेष तत्र सुतात्पे नात्र संशय। मैना देवी तू तप कर, तेरी बेटी बनकर के आऊंगी। माता मैना ने बहुत लंबे समय तक तप किया। हिमाचल पर्वत ने तप किया। तब माता मैना की गोद में स्वयं भगवती जगदम्बा आकर के खेली। बोलिए जगदम्बे मैया की जय। माँ भगवती जगदम्बा मृगशिरा नक्षत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष नौमी आधी रात्रि के समय पर 100 पुत्र पहले आए, मैना को 100 बेटे हुए। उसके बाद में मृगशिरा नक्षत्र लिखा है बसंतर तऊ मधु मासे नवम्याम मृगधिष्ण के, स्पष्ट लिखा है। मधुमास कहते हैं चैत्र के महीने को। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी आधी रात्रि को मृगशिरा नक्षत्र में स्वयं पराम्बा भगवती जगदम्बा धरती पर आकर के प्रकट हो गई। देवता थे प्रसन्न हो रहे थे, बहुत आनंद हो रहा था, बड़ा उत्सव मनाया गया। मैं कहूँगा बच्चों का जन्म होता है बड़ी प्रसन्नता होती है, बेटियों के जन्म पर भी प्रसन्न होकर के उनका जन्म उत्सव मनाया। आज भी ब्रज में राधाष्टमी मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है राधाष्टमी? इसलिए मनाई जाती है कि आप भी अपनी बेटियों की तिथि मनाएं। मैं तो कहूँगा कि बेटी विवाह के बाद ससुराल चली गई है तो भी बेटी को भुलाइए मत, उसकी जन्म तिथि अपने घर में मनाइए। डब्बुओं का उत्सव सब मनाते हैं, कभी बबली का भी तो उत्सव मना के देखिए। यह बेटी साक्षात लक्ष्मी है, करुणा का रूप है। इसको लाड, इसको दुलार, इसको स्नेह, उसका उत्सव मनाइए। दुर्गाष्टमी इसलिए मनाई जाती है कि पता रहे कि बेटियों का भी इस धरती पर कितना बड़ा हमेशा हमेशा से प्रभुत्व रहा है। आइए माँ भगवती प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि थी महागौरी चाष्टमम नवम सिद्धदात्री च नव दुर्गा पीठ। माता के 9 रूप हैं। वर्ष में 4 बार पूजने वाली ऐसी माँ भगवती है, माँ जगदम्बा है। कभी 40 दिन की जोत माँ के नाम से जलाइए, मंगलवार को शुरू होती है। तिल के तेल की जोत 40 दिन घर में जलाइए, माँ जगदम्बा के नाम की, घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको माँ पराम्बा दुर्गा नहीं दे सकती?
धन का डिपार्टमेंट तो माँ के ही हाथ में है। कुबेर भी धन माँ से मांग के लेते हैं। तो श्री की मालकिन माँ जगदम्बा। नवरात्रा आती है, नवरात्रा का व्रत किया कर। कुंवारी बेटियों के लिए अष्टमी का व्रत वरदान है। विवाहित नारियों के लिए चतुर्दशी का व्रत वरदान है। ये दोनों तिथियां मां दुर्गा की ही हैं। अष्टमी में वो कन्या के रूप में पूजी जाती है और चतुर्दशी में वो पवित्र बड़ी नारी के रूप में उसकी पूजा होती है। तो आइए दो पंक्तियां मैं समर्पित करूं। और हम ऐसी देहली पर बैठे हैं जिस क्षेत्र में माँ परम्बा भगवती जगदम्बा को बहुत माना जाता है, पूजा जाता है। मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया। ये पंक्तियां हम कामाख्या में सुना रहे थे। कामाख्या की कथा सुनी थी आपने टीवी में, बहुत कबूतर उड़ाए हुए। कभी जाइएगा कामाख्या, बड़ा अद्भुत दरबार है। माँ भगवती कामाख्या, अद्भुत दरबार, बहुत आनंद।